प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्यपुस्तिका के दिवस 41 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपको जोड़ और घटाव की प्रक्रिया को अपनाना है। तो सबसे पहला जो आपको प्रश्न दे रखा है, इसमें इन संख्याओं को जोड़ना है। ये संख्याएं आपको दे रखी हैं, इन्हें जोड़ना है। आप इन्हें पढ़ना तो ज़रूर सीखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना है? पहले 3 को एक इकट्ठा कीजिए, फिर 2 को, फिर 2 को, फिर आगे ये अकेला बच गया। तो ये 6 करोड़ 20 लाख 83,850। इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हमें इसे जोड़ना है। जोड़ने की प्रक्रिया बहुत आसान है। 6 में 0 जोड़ेंगे, 6, 9 और 5 14, 14 का 4 आएगा, एक हासिल, 8 और 1 ये हासिल, 9, 8 और 3 11, 11 का 1, फिर एक हासिल, 8 और 8 16 और 1 17, 17 का आ जाएगा 7, 7 और यहाँ पर ये आएगा एक हासिल, 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8, ये 8 और 2 10 की 0 और एक हासिल, 6 और 1 7। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको घटाना है। घटाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आप इसको घटा सकते हैं दहाई लेकर के। पहले इन्हें ऊपर नीचे लिख लीजिए संख्याओं को। अब इसके बाद ये आपको याद जरूर रखना है कि इकाई के नीचे इकाई का नंबर, दहाई के नीचे दहाई का नंबर, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। आप ये जरूर ध्यान रखेंगे लिखने में। तो दहाई लेकर घटाएंगे, इसको आप आसानी से घटा सकते हैं। 10 हो जाएंगे, इधर दहाई ली तो 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ रह गई है 6, फिर दहाई लीजिए 16, 16 में से 7 घटेंगे 9, अब यहाँ पर रह गए 4, इधर से दहाई लीजिए 14, 14 में से 9 घटेंगे 5, यहाँ पर रह गए 4, 4 में से 2 घटेंगे तो 2, यहाँ पर दहाई लीजिए 0 पर, 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 घटेंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 7 घटेंगे 0 और ये 7 हमारा ऐसे ही। इस तरह से आप इसको घटा सकते हैं। ऐसे ही आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे इन्हें लिखिए, बस इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस क्रम को जरूर याद रखना। इसी तरह से आप इस सवाल को भी जोड़ सकते हैं। बहुत आसान सवाल है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, नीतू के बैंक खाते में 1,55,60,720 रुपये हैं। पहली तारीख को उसकी सैलरी 95,670 रुपये और उसके खाते में आ गए। नीतू ने अपनी शादी में गहने खरीदने के लिए अपने खाते से 6,54,780 रुपये निकाल लिए। अब बताइए उसके खाते में कितने रुपए शेष हैं। पहले तो नीतू के खाते में कुल रुपए कितने हो गए हैं उसकी सैलरी आने के बाद। 1,55,60,720 तो पहले ही थे, 95,670 और आ गए, इन्हें जोड़ दीजिए, कितने हो गए 1,56,56,390 हो गए। अब इसमें से 6,54,780 रुपये घटा दीजिए क्योंकि ये उसने निकाल लिए हैं। तो 6,54,780 रुपये जब आप इसमें से घटाएंगे, आप ऊपर नीचे लिख करके तब घटा लेना, तो आपका उत्तर आएगा 1,50,01,610। ये आपका उत्तर आएगा, यही आपका फाइनल उत्तर रहेगा। अब देखते हैं इसमें लास्ट सवाल को। दिए गए प्रश्नों को मौखिक हल कीजिए। यहाँ पर आपको एक क्रम याद रखना है। जैसे मान लीजिए 6 में अगर हम 7 जोड़ते हैं, 6 + 7 जब भी 13 ही आएगा, और अगर 7 + 6 जोड़ें जब भी 13 ही आएगा। क्रम बदल देने से योग नहीं बदलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर किया गया है। ये देखिए 25,470 में 12,580 को जोड़ा गया है। अब यहाँ पर 25,470 लिख दिया इसने। अब छूटा क्या है 12,580, ये आप इसमें भर दीजिए। इसी तरह से इसको देखिए 259 में यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, आगे देखिए 259 + 128 लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर 128 आएगा। दोनों का क्रम बदल दीजिए बस। अब ये देखिए एक जोड़ा गया है, किस में जोड़ा गया है, ये 3 और 2 5 और 2 7, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा गया है। जब हम सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उससे आगे वो सबसे छोटी संख्या बन जाती है। जैसे ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 1 जोड़ने पर ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो आप क्या करिए 1 लिख करके 7 0 लगा दीजिए इसके आगे। तो 7 0 लगाने से अब ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। अब इस संख्या में से 0 घटाइए, तो इस संख्या में से जब 0 घटाएंगे तो 0 घटाने पर यही संख्या आएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी संख्या में से अगर 0 घटाते हैं तो वही संख्या उत्तर होता है। तो यहाँ पर देखिए यही संख्या दे रखी है, इसका मतलब यहाँ से 0 घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 41 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।